हेलो गाइस, राधे राधे। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कैथिएटर। कैथिएटर में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कॉन्डम कैथिएटर। कॉन्डम कैथिएटर के इसमें देख रहे हो फ्लेक्सिबल शीट है। इसको हम बोलते हैं ऑल्सो नॉन एज एक्सटर्नल यूरिनरी कैथिएटर और यूरिनरी शीट भी बोलते हैं। ये एक सेफ है, इसमें ये नॉन इन्वेंसिव है। नॉन इन्वेंसिव मीन्स इसमें कोई हमने इंसर्शन नहीं की, कोई सर्जिकल मेथड या सर्जिकल प्रोसीजर परफॉर्म नहीं किया, कोई कट नहीं लगाया, तो इसे हम नॉन इन्वेंसिव बोलेंगे। और इन्वेंसिव प्रोसीजर वो होते हैं जिसमें हम बॉडी के इनसाइड कट या सर्जिकल प्रोसीजर परफॉर्म करके कुछ भी करते हैं। ये क्या एक फ्लेक्सिबल शीट है, और फ्लेक्सिबल शीट ये ट्यूबिंग से कनेक्ट है। ये जो ट्यूबिंग है ये सीधा ड्रेनेज बैग से कनेक्ट है, ताकि जो यूरिन आया है वो सीधा ट्यूबिंग के थ्रू ड्रेनेज बैग में जा सके। ये एक सेफ मेथड है परफॉर्म करने के लिए जो मेल पेशेंट पे, ताकि क्या हो सके, पर्सन को बिना कुछ इफेक्ट किए या फिर बिना कुछ पेन के catheterization. Catheterization या फिर urinary catheterization is the insertion of a hollow tube through the urethra to the bladder for removing a urine. कैथेटराइजेशन क्या है? एक ट्यूब है, होलो ट्यूब है, जो कि यूरेथ्रा से हम ब्लैडर तक पहुंचाते हैं। सबसे हमारे बाहर के नीचे वाला पार्ट क्या था? यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के ऊपर क्या था? ब्लैडर। तो यूरेथ्रा से डायरेक्ट सीधा ब्लैडर तक हम इंसर्शन करते हैं इस होलो ट्यूब की, जिसे दिखाई दे रहा है ऐसे होलो ट्यूब की हम डायरेक्ट इंसर्शन करते हैं ब्लैडर तक, क्योंकि ब्लैडर में क्या है, हमारा यूरिन कलेक्ट होता है और वहाँ से डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, यूरिन को रिमूव कर सकते हैं। It is a aseptic procedure for which sterile equipment are required. एसेप्टिक प्रोसीजर के साथ साथ स्ट्राइल इक्विपमेंट की ज़रूरत भी पड़ती है। अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कैथेटराइजेशन होते हैं। चिल्ड्रन के लिए, पीडियाट्रिक के लिए मीन्स, और फीमेल के लिए, मेल के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। चिल्ड्रन के लिए 8 to 10 एफ आर यूज्ड फॉर चिल्ड्रन। जो फीमेल एडल्ट फीमेल के लिए 12 to 14 साइज 12 to 14, एंड मेल एडल्ट के लिए 14, 16 एंड 18 हम यूज़ करते हैं। पर्पस क्या है, हम कैथेटर यूज़ क्यों कर रहे हैं? टू रिलीव फ्रॉम यूरिनरी रिटेंशन। पर्सन यूरिनरी रिटेंशन या फिर यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है, या तो वो अच्छे से ब्लैडर को क्या कर रहा है, एम्प्टी नहीं कर पा रहा, तब हम यूज़ करते हैं। टू ऑब्टेन अ स्ट्राइल यूरिन स्पेसिमेन, या फिर यूरिन स्पेसिमेन चाहिए टू मेजर रेजिडुअल यूरिन। हमें एक रेजिडुअल यूरिन की मेजरमेंट करनी है। टू एम्प्टी द ब्लैडर बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर सर्जरी। अब पर्सन क्या है, सर्जरी के टाइम पे पर्सन जो है एनेस्थीसिया दे दिया पर्सन को, तो फिर वो पर्सन ना उसकी जो ब्लैडर्स या फिर सारी होल बॉडी मसल्स जो रिलैक्स हो सकती है। अब ड्यूरिंग प्रोसीजर पर्सन को हम कैथेटराइजेशन पहले ही कर देते हैं, ताकि ब्लैडर में यूरिन कलेक्ट हो सके और ड्यूरिंग सर्जरी कोई प्रॉब्लम ना आ सके। टू मेजर द यूरिन आउटपुट एक्यूरेटली। अब हमें अगर आउटपुट भी मेजर करना है यूरिन का, तो उसमें भी दिक्कत ना हो कि पर्सन कितना यूरिनेट जो है बॉडी से निकाल रहा है, यूरिन बॉडी से बाहर निकाल रहा है, उसको मेजर करने के लिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ कैथेटराइजेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरमिटेंट इंडवेलिंग रिटेंशन कैथेटर, सुप्राप्यूबिक कैथेटराइजेशन। अब ये क्या है, ये नाम से मैं बता देती हूँ कैसे, किस कैथेटर का कहाँ यूज़ करना है और क्या कब यूज़ करते हैं, कितने टाइम पीरियड के लिए यूज़ करते हैं, विद पिक्चर। इंटरमिटेंट कैथेटर। इंटरमिटेंट कैथेटर जो है वो हमारा क्या है, ये इस टाइप से दिखाई देता है। अब ये इंटरमिटेंट कैथेटर है, अब हम इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे? इंटरमिटेंट कैथेटर यूज टू ड्रेन द ब्लैडर फॉर शॉर्ट पीरियड एट वंस। या तो एक ही बारी में जितना ब्लैडर से यूरिन जो है बाहर निकालना है, ड्रेन करना है, या फिर कुछ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ओके, अब ये कैसे इसकी हम पहचान करेंगे? इट विल हैव ओनली सिंगल ल्यूमन। इसके पास जो है ल्यूमन जो होएगा, अब ये क्या, ल्यूमन जो होएगा वो एक होगा। यहाँ पे जो ल्यूमन होगा इसके पास वो सिंगल ल्यूमन होगा। Indwelling retention catheter, second type of catheterization is this type of catheter placed into the bladder and secure for a period of time. कुछ टाइम के लिए, पर्सन के लिए कुछ ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। सुप्रा प्यूबिक कैथेटराइजेशन यह है कि स्मॉल इंसिजन कर देते हैं हम अबव द प्यूबिक एरिया में, ताकि हम डायरेक्टली ब्लैडर से जो है कैथेटर के थ्रू हम यूरिन को निकाल सकें। ठीक है, कैथेटराइजेशन क्या है? सुप्रा प्यूबिक एरिया में, प्यूबिक एरिया में हम क्या कर देते हैं, स्मॉल इंसिजन कर देते हैं अबव द प्यूबिक एरिया।
ये इमेज है, ये कैसे ये कैथेटर गया, ये इंसर्ट किया, ये क्या हमारा ये ब्लैडर है, यहाँ क्या कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन्फ्लेट करेंगे बैलून से क्योर करने के लिए हमने एनएस के साथ सिरिंज में, अब इसके साथ जो ये बाहर वाली ट्यूबिंग थी यहाँ से हमने एनएस ना इंसर्ट कर दिया, ताकि जो एनएस हम अगर इस ट्यूब से जाएगा एनएस तो डायरेक्टली ये बैलून जो होएगा वो पहले पतला था, अब एनएस के साथ ये फूल जाएगा, इन्फ्लेट हो जाएगा। अब ये क्या कैथेटर जो है सिक्योर हो चुका है, जो कि बाहर अब नहीं आ सकता वो, जब तक हम इसमें से एनएस बाहर नहीं निकाल देते। सेम कैथेटर कम्स इन डिफरेंट टाइप से साइज बेस्ड ऑन द इंटेंट यूज, डिफरेंट टाइप के यूज़ के लिए डिफरेंट एज के लिए डिफरेंट क्या कैथेटर यूज़ किए जाते हैं। स्ट्रेट कैथेटर, इंटरमिटेंट, टू वे फॉले कैथेटर, थ्री वे फॉले कैथेटर जो मैंने दिखाया था। अब जो टू वे है उसके पास टू ल्यूमेंस होते हैं, मीन्स टू चैनल्स होते हैं, वन फॉर यूरिन ड्रेनेज एंड वन फॉर इन्फ्लेटिंग द रिटेंशन बैलून। और जिसके पास थ्री होते हैं वो वन यूरिन ड्रेनेज के लिए डायरेक्टली बैग में जाएगा, वन फॉर बैलून इन्फ्लेट के लिए जिसके साथ हम जो बैलून है वो इन्फ्लेट करेंगे, एंड वन फॉर कंटिन्यूस ब्लैडर इरिगेशन, CBI कंटिन्यूस ब्लैडर इरिगेशन कर सकते हैं। ये हम उस पेशेंट में करते हैं जिनकी ब्लैडर सर्जरी हुई है, ब्लड क्लॉट होने के हो सकते हैं, और प्रोस्टेट सर्जरी टू प्रिवेंट ऑब्स्ट्रक्शन। अब जो ये FR है ये क्या फ्रेंच स्केल अकॉर्डिंग टू नॉट करता है। साइजेस मैंने आपको बता दिए थे, एडल्ट, मेल, फीमेल चिल्ड्रन में क्या है। देन उसके बाद जो स्ट्रेट कैथेटर है, इंटरमिटेंट कैथेटर है, वो सिंगल यूज़ के लिए, और सेल्फ कैथेटराइजेशन फॉर पेशेंट हु डू नॉट कंटिन्यूस ड्रेनेज उसमें यूज़ किया जाता है। कैथेटर केयर, फिक्स द कैथेटर टू थाई और एब्डोमेन वॉल ऑफ द पर्सन पेशेंट, ताकि क्या हो सके प्रॉब्लम ना हो सके, पेशेंट की जो बैग है वो जो ट्यूबिंग से डिस्कनेक्ट ना हो सके। कीप यूरिन बैग बिलो द ब्लैडर लेवल, ताकि जो बैक फ्लो ना हो सके यूरिन का। एवरी मॉर्निंग कैथेटर केयर प्रोवाइड करनी है विद एसेप्टिक टेक्निक के साथ। मेंटेन क्लॉज ड्रेनेज सिस्टम, क्लॉज ड्रेनेज सिस्टम जो है मेंटेन करके रखना है। इरिगेट ब्लैडर विद एंटी माइक्रोबियल, routinely examine for any sign of infection. Do not collect urine sample from the bag or catheter directly. Provide perineal care is most important. Do not allow the fecal matter to contaminate in the catheter. इससे blockage हो सकती है पर पेशेंट को। थैंक यू सो मच।